हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप इन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और आज की रीडिंग जो है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कोई संदेश है, आपसे कुछ चाहते हैं वो कहना, और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, और आने वाले टाइम आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए किस तरीके का जो है वो रहने वाला है। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है। और आपने क्या करना है, इसे उसी तरीके से लेना है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। अगर रीडिंग का कोई पोर्शन आपसे मैच होता है, आपसे रेजोनेट होता है, तो वो पोर्शन आपने अपने लिए रखना है। जो आपसे रेजोनेट ना हो आप उसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ओके, और क्योंकि ये रीडिंग सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है, तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ओके, साथ ही साथ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल। ओके, तो देखते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है। तो पहली चीज, हाँ, जो यहाँ पर निकल कर आई है, अगर आप देखें, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हम दोनों के, अवेकनिंग, कार्मिक पार्टनर। तो क्यों हो रहे हैं ये भी निकल कर आ गया गाइस, रीजन क्या है इसके पीछे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि रीजन है आपके इस कॉन्फ्लिक्ट का। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, फॉरगिवनेस, आपके लिए गाइडेंस भी है गाइस यहाँ पर। इन फ्लक्चुएशन, पे अटेंशन टू द साइन, और बॉटम में है नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में इस समय चल रहा, आपकी लव लाइफ में। तो पहली चीज यहाँ पर दिखाई दी है गाइस, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, बहस यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट भी हो सकता है, आपके बीच में चल रहा हो, और जिसकी वजह कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी हो सकता है कोई तीसरा इंसान हो, जो आपके पर्सन की तरफ आकर्षित हो, या आपके पर्सन उनकी तरफ आकर्षित हो। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी उनका जॉब या बिजनेस भी यहाँ पर हो सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्मिक कनेक्शन निकल कर आया है। तो कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, साथ ही साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी है। कार्मिक और ट्विन फ्लेम अगर है गाइस, तो कार्मिक में ये है कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो। तो चलिए देखते हैं गाइस आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ जो है यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया था, कि लड़ाई झगड़े आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं, बहस एक दूसरे के साथ हो रही है। हो सकता है नो कांटेक्ट भी हो, क्योंकि बहस, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना या एक दूसरे से बातचीत ना करना ही जो है यहाँ पर बेहतर समझा है। और इसकी वजह जो है यहाँ पर निकल कर आई है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब या बिजनेस हो सकता है, या कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जिसकी तरफ आपके पर्सन जो है वो आकर्षित हो गए हैं, या कोई तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में दखल अंदाजी कर रहा है और चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता टूटे, ताकि वो इंसान जो है वो इस रिलेशनशिप को तोड़कर अपना खुद का रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ यहाँ पर बना पाए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर यहाँ पर हो, और क्योंकि पिछले जन्म का रिश्ता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, एक पुराना जो है वो संबंध है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। तो इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे को मिले हो, और ये अप्स एंड डाउन्स तो आपकी लव लाइफ में चलेंगे ही, और आप चाहोगे भी कि इस बंधन से आप
भाग जाओ, दूर हो जाओ, इस इंसान से दूर हो जाओ, इस रिलेशनशिप को तोड़ दो, तो ये चाहते हुए भी जो है आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कार्मिक जो है वो रिलेशनशिप होता ही ऐसा है जहाँ पर आप परेशानियां झेलते हो, चैलेंजेस झेलते हो, आपके पर्सन आपको चीज़ों में बात बात में ट्रिगर करते हैं, आपके सामने चैलेंजेस लाते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है या खुद कर देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन आप चाहोगे कि इससे बाहर निकलो, इससे दूर हो जाओ, इस आप ब्रेकअप ले लो, तो आप टेम्परली ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर बाद में आप इस इंसान के पास ही यहाँ पर आओगे। और सेम इनके साथ भी यही होगा, चाहे ये कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों ना फंस जाएं, लेकिन एट द एंड लड़ाई झगड़े के बाद भी वापस आपके पास ही इनका जो है आना यहाँ पर होगा। तो सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है गाइस कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लव लाइफ में आई है, उसकी पहले आपको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं थी। एक अचानक से एक रिवील कोई चीज़ आपके सामने हुई, कोई चीज़ आपके सामने आई जिसका आपको ज्ञान नहीं था, और यही यहाँ पर दिखाता भी है कि आप जो हो पहले से नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी टाइप की चीज़ आपकी लव लाइफ में चल रही है, लेकिन अचानक से आपके सामने आई और आप एकदम से, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ परेशानी आ जाती है और हम बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो और ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है वो आपके साथ भी हुआ है कि आपके सामने कुछ आया और आपने एकदम से परेशान हो गए, बौखला गए और रिएक्ट आपने किया, जिसने सिचुएशन को और ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया। लेकिन अब क्या है, आप थोड़े से कूल काम मुझे यहाँ दिखाई देते हो, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि गलतियाँ की हैं आपके पर्सन ने, तो आप क्योंकि कार्मिक में हो कहीं जा नहीं पाओगे, एक दूसरे को छोड़कर परेशानियाँ झेलते ही रहोगे, और आने वाला टाइम जो है डेफिनेटली इन चीज़ों को ठीक ज़रूर करेगा, हील ज़रूर करेगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो है इस इंसान को माफ़ करना है यहाँ पर। तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, जो भी कुछ हुआ है, जो भी उनसे गलत हुआ है या आपसे गलत हुआ है, या जो भी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आई है, और माफ़ करना ही आपके लिए सबसे बेहतर है, ताकि आप अपने आप को एक पीसफुल सिचुएशन में ला पाएँ, आप जो हो अपने अंदर से जो है वो काम हो पाएँ, तभी आप जो है कुछ सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। वहीं कुछ एनर्जीज उनकी भी दिखती है मुझे गाइस, जहाँ पर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ हो, और आप एक दूसरे से एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यहाँ हो सकते हो, एक दूसरे से दूर भी आप जो है वो लगता है हो सकते हो, और लेकिन आप हार्ट से, सोल से, टेलीपैथी के थ्रू जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को समझते हो यहाँ पर। और अगर कभी जाने अनजाने में आपकी एक दूसरे की कोई गलतियाँ हो जाती हैं, तो भी आप एक दूसरे को माफ़ यहाँ पर कर देते हो, लेकिन आपका जो प्यार है वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी जो है वो यहाँ पर प्योरिटी है उसके अंदर, और आप एक दूसरे के लिए समझ भी आपके अंदर काफ़ी सारी है, और आप ये सोचते हो कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस, जो भी परेशानियां हैं, चाहे कितनी भी आए, और आप चाहे एक दूसरे से क्यों ना दूर हो, लेकिन आप साथ हो, और प्यार आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, तो आप हमेशा हर सिचुएशन से जो है वो मुकाबला कर कर जीत यहाँ पर हासिल कर पाओगे। तो कार्मिक वालों के लिए भी यही है गाइस कि आप दोनों अगर आप एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात करेंगे, अपनी बात एक दूसरे को समझाएंगे, तो आपके बीच में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, उन्हें आप जो है वो यहाँ पर दूर कर पाएंगे। वहीं आपके लिए गाइस गाइडेंस ये है कि आपको टाइम टू टाइम डिवाइन कोई ना कोई साइन दिखाता है ऐसा, जिससे आपको पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप किस दिशा में जा रहा है, सही है चल रहा है, उसमें गलत चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में कोई परेशानियां आएंगी, या आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी। तो आप उन चीज़ों को, उन साइंस को, उन सिम्बल्स को जो है शायद वो इग्नोर कर देते हो, या फिर आप जो है वो उन पर ध्यान नहीं देते हो। तो अगर आपको कुछ साइन ऐसे दिखाई दे जहाँ पर आपको कोई वाइट फेदर अपने आसपास दिखाई देता है, या फिर कोई बटरफ्लाइज आपको दिखाई देती हैं, या फिर आपको कोई रेनबो दिखाई देता है, या फिर आपको वाइट पिजन्स कहीं दिखाई देते हैं, तो ये कुछ साइन होते हैं रिलेशनशिप के, और इस चीज़ के कि एंजल्स जो है वो आपके आसपास हैं, डिवाइन आपके आसपास हैं, और आपके रिलेशनशिप को जो है उन्होंने प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, और हमेशा वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और अगर कभी भी आप परेशान होते हो अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में, तो आप हमेशा एंजल्स की मदद ले सकते हैं, आप डिवाइन की मदद ले सकते हैं। आपको एंजल्स नंबर भी हो सकता है कहीं ना कहीं दिखाई दे, तो आप उन्हें याद कीजिए,
कीजिए, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। कभी भी आप परेशान होते हैं तो आपको वो हमेशा गाइडेंस देंगे, आपको वो हमेशा मदद यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर वो कह भी रहे हैं यहाँ पर कि नथिंग टू वरी अबाउट, जो कि हमारी ओवरऑल एनर्जी थी। तो कोई भी इस समय सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की अगर ठीक नहीं चल रही है तो यहाँ पर यही कहना है डिवाइन का कि आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, आपके आसपास है। आपको बस पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, उन सिंबल्स पर, उन साइंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं। तो गाइज, माफ़ करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पार्टनर से, अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हुई है। और मिल बैठकर प्यार से आपने एक दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है। और कोई भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है तो उसके बारे में भी आपने एक दूसरे से बातचीत करनी है, ताकि आप उस सिचुएशन को दूर करने का जो है वो रास्ता मिलकर साथ बैठकर जो है वो निकाल पाएँ, और अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को ज़्यादा मजबूत यहाँ पर कर पाएँ। ओके, तो ये है आपके लिए खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।